हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा ज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन है, छापा खाना शब्द में खाना शब्द का अर्थ भोजन वाले अर्थ में नहीं है। यहाँ खाना का अर्थ जगह, घर या स्थान से है। इसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मतलब जो किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो है और वो पीछे लग के उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। एक मैंने वीडियो डाली है, उसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को बताया हुआ है। उसको याद करने की ट्रिक भी बताई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इत, यहाँ पे इत लगा के वर्ड बनाने हैं। जैसे सुरक्षित, शिक्षित, प्रभावित। या छोटी ई है तो ये ई यहाँ पे आ रही है। आप सोचोगे कहाँ, ई तो है ही नहीं। ये छोटी ई जो है ये यहाँ पे मात्रा के रूप में है। इसके बाद है इक, मौखिक, लौकिक, वार्षिक। लौकिक मतलब लोगों का, समाज का। जैसे वार्षिक मतलब साल, ईयरली। यहाँ पे ता लगाना है, सरलता, मधुरता, सुंदरता। नेक्स्ट है आवट। आवट से वर्ड बनाने हैं, लिखावट, सजावट और बनावट। शेप, बनावट मतलब होता है शेप। सजावट मतलब होता है डेकोरेट करना किसी चीज़ को। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं जो पर्यायवाची को बोलते हैं सिनोनिम, जिसका फर्स्ट इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जंगल, जंगल का वन और कानन। नेक्स्ट है पत्ता, पत्ता का सिनोनिम पर्यायवाची है पर्ण, दल या पात। इन तीनों हैं, तीनों में से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। पुस्तक, ग्रंथ, किताब। पेड़, वृक्ष, तरु। तरु से एक दोहा भी है, तो वो दोहा अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए मेरे को। जैसे है विलोम शब्द। विलोम शब्द का पहला है, विलोम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान मतलब जिसे नॉलेज है, अज्ञान जो जिसको नॉलेज नहीं है, इलिटरेट। पद्य और गद्य। पद्य मतलब होता है पोयम, जिसमें पोयम लिखी जाती है उसे पद बोलते हैं। और जो गद्यांश होता है वो गद्य मतलब जो पैराग्राफ होता है वो गद्यांश होता है। नैतिक, अनैतिक, प्राचीन, आधुनिक या फिर नया मतलब मॉडर्न, न्यू। नेक्स्ट है बाहरी, भीतरी। बाहरी मतलब बाहर का, भीतरी मतलब अंदर का, अंदरूनी। गांव, शहर, मौखिक, लिखित, सरल, कठिन। सरल इजी, कठिन मतलब हार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, पाठ में कुछ शब्द जोड़ के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे भूख, प्यास। भूख और प्यास। एक चौथाई, एक का चौथाई हिस्सा। एक चौथाई मतलब कि पूरा एक है उसका फोर्थ हिस्सा। युगम शब्द कहते हैं, युगम मतलब मिला के। पे डेफिनेशन देखेंगे, ये एक ही आवृत्ति वाले और मिलते जुलते अर्थ वाले युगम हैं। युगम मतलब जो एक जैसे हैं। कुछ युगम शब्द विपरीतार्थक शब्द से और कुछ सार्थक निरार्थक शब्दों से भी बनते हैं। जैसे ऊंचा नीचा, ये ऑपोजिट है, ठीक है, विपरीतार्थक से बने हुए हैं। ऊंचा नीचा, इधर उधर, चाय वाय, सार्थक और निरार्थक शब्द जो होते हैं। सार्थक मतलब जिनका अर्थ होता है, निरार्थक मतलब जिनका अर्थ नहीं होता, उनको मिला के युगम शब्द बने हैं। जैसे चाय का अर्थ होता है, वाय का कोई अर्थ नहीं होता। हरे भरे, तो हरे भरे एक जैसे शब्द है। यहाँ पे हमें कुछ छाट के लिखने के लिए कहा है इसमें से, चैप्टर में से। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरे, एक दूसरे, एक और दूसरे जैसे होता है। सुनते गाते, ज्ञान विज्ञान, ग्रह नक्षत्र, दुख दर्द, भाग दौड़। ये सारे युगम शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्य शुद्ध करके लिखें। इसमें सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। पहला है, कागज़ की आविष्कार चीन में हुई। तो कागज़ की आविष्कार होगा कि क्या होगा, कागज़ क्या है, एक पुल्लिंग है। कागज़ जिसे बोलते हैं ना, कागज़ का टुकड़ा, कागज़ की टुकड़ा नहीं बोलते। तो कागज़ अब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कागज़ का आविष्कार, तो कागज़ क्या है, पुल्लिंग है। कागज़ स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप के सभी देशों पुस्तकें छापने लगी। तो इस सेंटेंस पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या मिसिंग है। तो यूरोप के सभी देशों में पुस्तकें छपने लगी। तो छापने लगी, पुस्तकें छापने लगी नहीं, पुस्तकें छपने लगी। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन इतिहास भोजपत्र पर लिखा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत का प्राचीन इतिहास भोजपत्र पर लिखा गया। तो इसका सही सेंटेंस ये होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।